नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। एप्लीकेशंस मतलब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत वास्ट यूज है। सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे पहाड़ की ऊंचाई मालूम करना है, टावर की ऊंचाई मालूम करना है, दूरी मालूम करना है, तो इसके लिए हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। जैसे पहाड़ की ऊंचाई मालूम करनी है तो पहाड़ से जहाँ पर हम खड़ा हैं वहाँ से उसकी दूरी मालूम कर लिया और एंगल मालूम कर लिया। एंगल मालूम कर लिया, हम उसकी हाइट मालूम कर लेंगे, तो ये काम होता है। तो इसमें हम लोग समझे, अभी जो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे एकदम सिंपल वे में। एक राइट ट्रायंगल पर ही काम होता है, चाहे कोई भी यूज में कहीं पर भी हो। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, ये एंगल दिया हुआ मान लो है, ये राइट एंगल है। इसमें ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। P, B और H और ये थीटा ये है। तो हमको एक तो एंगल दिया हुआ रहेगा, दूसरा P रहेगा तो H निकालने की बात होगी या B निकालने की बात होगी, या B रहेगा तो P या H, इस तरह से निकालने की बात होती है। यही थीम है, इतने पर से हम लोग काम करते हैं। और इसमें जनरली बस 3 ही रूल यूज करते हैं। जनरली इसे तो करने को 6 रेशियो है, 6 रेशियो को यूज कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए हम लोग जो यूज करेंगे साइन थीटा P/H कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B, जहां पर जैसा रहेगा यूज करेंगे। अब P निकालना हो या B निकालना हो हम लोग इसी को यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कॉट हम यूज करें, हम लोग उससे बचेंगे। हालांकि जानेंगे, दिमाग में रखेंगे जरूर। जिससे टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B और कोसेक थीटा H/P हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसी को फिर हम देख रहे हैं। इस 3 को हम लोग यूज नहीं के बराबर ही करेंगे, ये मेनली हमको यूज करना है। वैसा ही क्वेश्चन में अगर कहीं कुछ मेंशन किया हुआ है तो भले हम इसको देखेंगे, नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग अब काम करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे कैसे क्या कह रहा है, समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है? कहता है a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पर फिगर भी दिए हुए हैं, तो हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि कैसे क्या करना है, फिर देखेंगे। ये है पॉइंट A, B, C है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है हमारा। और लेंथ ऑफ रोप जो है
ये है 20 मीटर। हमको हाइट ऑफ पोल मालूम करना है, ये ए बी। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये तो हम देख रहे हैं। तो P और H का रिलेशनशिप हम लोग देखें किस में है, साइन में है, कॉस में है, टेन में है। तो हम लोग जैसे साइन थीटा होता है P अपॉन H, हम लोग उसी को यूज करके काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, पहले फिगर के अनुसार ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। AC ब्रैकेट में लिख लो, अच्छा रहेगा। 20 मीटर, थीटा 30 डिग्री। तो फाइंड AB, यानी हाइट ऑफ द पोल, ये मालूम करना है। तो हम लोग साइन थीटा P अपॉन H होता है, यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। P तो मालूम करना है और H हमको दिया हुआ 20। साइन 30 का वैल्यू हाफ P अपॉन 20, यानी हाफ इंटू 20 इक्वल टू P। P इक्वल टू हमारा 10 हो गया। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन को समझना पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फिर उसके बाद काम करेंगे हम लोग। जैसे ये पेड़ है, ये इसका नाम देते हैं कुछ A B, जमीन है। ये कुछ ऊंचाई से यहां पर से मान लिया, यहां पर से टूट गया, ये पॉइंट है C। टूट करके पूरा अलग नहीं होता है, ये घूम जाता है और घूम करके यहां पर मिल जाता है D। यानी ये पॉइंट जो है यहां पर आके मिला, ये एंगल 30 डिग्री बनाता है जमीन से, ठीक है। तो ये BD हमारा है, यानी ये टॉप जो यहां पर टच किया वहां से फुट की दूरी है, ये 8 मीटर। हमको हाइट ऑफ ट्री यानी ये पूरा यहां से यहां तक ये मालूम करना है, ये हाइट। यहां पर हाइट नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा सा ये कैसे मालूम करें, थोड़ा समझ में नहीं आता है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास 7 में कुछ बनाए थे, वहां पर दूसरे ढंग से था, वहां पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज नहीं था, लेकिन वो भी उसी ढंग का क्वेश्चन कुछ लगता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा हाइट AB मालूम करने के लिए दो चीजें हमको मालूम करना है। एक तो ये BC मालूम करना है और ये AC मालूम करना है। AC और CD बराबर होगा, क्योंकि यही पार्ट यहाँ मिल रहा है। तो CB और CD मालूम कर लेंगे तो हमारा ये पूरा AB मालूम हो जाएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं, इन द फिगर AB, ऐसे लिखते हैं, द होल ट्री इज CD इक्वल्स टू AC।
डी बी इक्वल टू 8 मीटर और एंगल डी 30 डिग्री। हमको मालूम करना है, बीसी मालूम करना है और सीडी मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? हम ट्रायंगल बीसीडी को देखेंगे। ये एंगल दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर मालूम करेंगे और फिर ये हाइपोटेन्यूज मालूम करेंगे। जो पहले निकालने कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे मालूम करेंगे ये हमारे मर्जी। हमको दोनों निकालना है। बीसी निकालने के लिए ये P है और ये B है, P अपॉन B यानी tan थीटा का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। tan 30 डिग्री BC अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3। BC मालूम करना है, BC लिखेंगे, ये 8 हो गया। इस तरह से BC इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये 8 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC मालूम हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे B और H है, कॉस यूज करेंगे, cos 30 CD अपॉन BD। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। CD मालूम करना है, CD ही लिखेंगे और ये है हमारा 8। इस तरह से CD इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा। इस तरह से हमको मिला 4√3। CD मालूम हो। हमको AB मालूम करना है, तो AB इक्वल टू AC प्लस BC। AC यानी CD हो गया, CD प्लस BC यानी 4√3 प्लस ये 8 अपॉन √3। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ आ जाए फिर से AB। एलसीएम हमारा √3 हो गया, ये 4 × 3 12 हो जाएगा, ये प्लस 8 यानी 20 अपॉन √3। डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3 यानी 20 √3 अपॉन 3 इतना मीटर। यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 20 √3 अपॉन 3। यही हमारा आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ये गलत लिख दिए थे हम। ये CD अपॉन BD नहीं, BD अपॉन CD होगा, ये इसी के लेके पूरा गलत हो गया हमारा। BD अपॉन CD, B/H होता है, तो यहाँ से पूरा गलत हो गया है। ये 8 अपॉन CD, तो CD इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 यानी 16 अपॉन √3। और इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं। AB इक्वल टू CD, सॉरी ये AC प्लस BC यानी CD प्लस BC, ये है 16 अपॉन √3 और ये है 8 अपॉन √3। (16 + 8) ये आ गया 24 अपॉन
√3। इसको हम लोग डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लेंगे। मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, 24, ये 24 √3 अपॉन 3 यानी 8 √3, और यही हमारा हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। ये 8 √3 मीटर, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स बनाना है, पार्क में बनाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees up to the ground, whereas the elder children, for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पर 2 स्लाइड बनाने की बात कर रहा है। एक छोटे बच्चे के लिए जिसका हाइट कम है, 1.5 मीटर ही है, और दूसरा है बड़े बच्चे के लिए, उसका हाइट 3 मीटर है। छोटे बच्चे का जो स्लाइड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कम है, 30 डिग्री है। बड़े बच्चे के लिए जो स्लाइड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो पहले सिंपल एक रफ फिगर बनाएंगे, फिर हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए है एक स्लाइड, नाम कुछ देते हैं ABC, ये है 30 डिग्री और ये हाइट है 1.5 मीटर। दूसरा स्लाइड है ये है PQR, ये एंगल है 60 डिग्री और ये हाइट है 3 मीटर। दोनों ही केस में ये हम मालूम करना है। लेंथ ऑफ स्लाइड, फिगर 1, फिगर 2। इन फिगर 1 AB 1.5 मीटर, एंगल C 30 डिग्री। तो इससे हम लोग P और H का रिलेशनशिप है सिंपल, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये 1/2 हो गया और ये AB हमारा है 1.5 अपॉन AC। इस तरह से AC 1.5 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 मीटर। फिर इन फिगर 2 sin 60 डिग्री PQ अपॉन PR। 60 डिग्री √3/2 होता है। PQ हमारा 3 है, PR मालूम करना है, यानी PR इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। इसको रिड्यूस कर लें, 6 अपॉन √3 और रेशनलाइज करने डिनोमिनेटर को, यानी PR
हो गया 6√3/3 यानी 2√3 मीटर। therefore the length of slides are ये 3 मीटर और दूसरा 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है। Question number 4. Question 4 का the angle of elevation of the top of a tower from point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree and the height of tower. तो एक फिगर पहले बनावे। ये टावर मान लिया है और जमीन पर किसी भी पॉइंट से ये एंगल जो बना रहा है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 30 मीटर अवे है। ये पॉइंट मान लिया सी है। जमीन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। हाइट ऑफ टावर यानी ये भी मालूम करना है। टावर is AB, angle C 30 डिग्री, BC 30 मीटर। यहाँ पर P और B का रिलेशनशिप है यानी tan से होगा tan 30 डिग्री P/B यानी AB/BC। tan 30 का वैल्यू बाद में देंगे। tan 30 1/√3 होता है। AB तो मालूम करना है तो AB ही लिखेंगे। अब BC हमारा 30 दिया हुआ है। बहुत सिंपल है। AB = 1/√3 मल्टीप्लाई 30 मीटर। 30/√3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं √3/√3 से डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए। ये हमारा हो जाएगा 30√3/3 यानी 10√3 तो हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। बस यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कुछ खास नहीं है, लेकिन ये लास्ट में जो लिख रहा है इसी के लेके थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि assuming that there is no slack in the string, slack क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। पहले पतंग जो उड़ाते हैं तो धागा जो है वह नीचे कर्व किया हुआ रहता है, कर्व हो जाता है अर्थ ग्रेविटेशन के लेकर के। उसी के बारे में कह रहा है कि वो स्लैक नहीं है, नीचे लटका हुआ नहीं है, स्ट्रेट है, मान करके हम लोग काम करेंगे। तो सिंपली मान लिया ये ग्राउंड है,
और काइट हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट है ए, एक काइट है ए पर, और यहां से एंगल देख रहा है, ये एंगल है कितना 60 डिग्री एंगल है, और पूछ रहा है, दे रहा है क्या, और क्या दे रहा है, हाइट ऑफ काइट दिया हुआ, यानी ये 60 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, बनने का है, पी है, एच मालूम करना है, थीटा दिया हुआ है, पी बाय साइन थीटा से निकालेंगे हम लोग। द काइट इज एट द पॉइंट ए बी 60 मीटर, एंगल सी 60 डिग्री। टू फाइंड ए सी, साइन 60 डिग्री, पी अपॉन एच होता है, यानी ये हो गया हमारा √3/2, और पी तो हमारा है यहाँ पर, यानी ए बी अपॉन ए सी, √3/2, ए बी है 60, ये है ए सी। इस तरह से ए सी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, यहाँ आ जाते हैं, ए सी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, और मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, यानी 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, सॉरी 2 नहीं, √3 होगा ना, यानी 20√3। Therefore, length of the string equals to 20√3 मीटर। √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो √3 का वैल्यू दे करके निकालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो यही छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर जिस क्वेश्चन में इस तरह का है, जो वैल्यू अगर दिया हुआ है तो देंगे, नहीं तो यूं ही छोड़ देंगे। ये निकल गया हमारा। आज के लिए इतना ही। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।